नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संजी सर क्लासेस। चलता रहा मंजिल पर तो चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल को पा लूंगा नहीं तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो स्वागत करता हूं आपका अपने एक और वीडियो लेक्चर में। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल पैराग्राफ, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। और बच्चों के लगातार मुझे मैसेज आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं कि सर प्लीज एक एनालिटिकल पैराग्राफ पर एक वीडियो बनाइए, और एक ऐसी वीडियो बनाइए कि जिससे कोई सा भी एनालिटिकल पैराग्राफ अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको हम आसानी से कर सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैंने आज इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाया हूं, जिस पॉइंट्स को अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं तो डेफिनेटली आपके यहाँ पूरे मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ, हाउ टू राइट इफेक्टिव एनालिटिकल पैराग्राफ। एक इफेक्टिव एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखें। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि सर एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। एनालिटिकल पैराग्राफ में माय डियर स्टूडेंट्स आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ या लाइन ग्राफ, कुछ ऐसे डायग्राम दिए होते हैं, और उस डायग्राम को देख करके आपको एक तरह का बोल सकते हैं एस्से, उसको एनालिसिस करके आपको उसके बारे में लिखना होता है। दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल पैराग्राफ। तो एनालिटिकल पैराग्राफ को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला हाउ टू स्टार्ट, उसको स्टार्ट कैसे करें, देन मिडिल लाइंस और देन कंक्लूजन। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि अगर आपके एग्जाम में एनालिटिकल पैराग्राफ आता है तो उसे कैसे स्टार्ट करेंगे। द गिवन पाई चार्ट, बार ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ, इसमें से कुछ भी है, हो सकता है जो आपके एग्जाम में है वो पाई चार्ट हो तो आपको पाई चार्ट लिखना है, अगर बार ग्राफ हो तो आपको बार ग्राफ लिखना है, और अगर लाइन ग्राफ हो तो आपको लाइन ग्राफ लिखना है। जो भी आपके क्वेश्चन में होगा इसमें से वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। शोज दैट, या तो आप शोज दैट लिख सकते हैं या फिर डिपिक्ट्स दैट, इन दोनों में से आपको एक लिखना है। जैसे कि द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स दैट डैश। डैश मतलब कि ये किसके बारे में, जो भी आपको उसमें टॉपिक दिया होगा उस टॉपिक को आप उठा करके यहां लिख दोगे। बाई डैश, यहां जो उसको यूज कर रहे हैं जिसके बारे में है। मान लीजिए कि एक पाई चार्ट बना हुआ है, उसमें हाउस होल्ड थिंग्स के बारे में है, तो यहां आपको हाउस होल्ड थिंग्स लिखना है, और जो पब्लिक उसको यूज कर रही है उसके बारे में आपको यहां लिखना है। ओवर द पीरियड ऑफ, यहां पर आपको टाइम लिखना है। मैं आपको एक चीज 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इन लाइंस को आपने, जिस तरह से मैं आपको यहां समझा रहा हूं, और अगर आपने इन लाइंस को, चाहे कोई सा भी एनालिटिकल पैराग्राफ आ जाए और आपने लाइंस को वहां लिख दिया, आपने उसकी ऐसी शुरुआत कर दी, तो आपको पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा क्या करना है, कैसे। देन द गिवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स अ डिटेल एनालिसिस ऑफ, डिटेल एनालिसिस ऑफ, जो वहां पर आपको बार ग्राफ या लाइन ग्राफ दिया होगा उसमें बढ़ोतरी हो रही है, घट रहा है, उसके बारे में यहां लिखना है। तो द हाउ टू बिगिन में इतना ही आपको इसी तरह से अपने एनालिटिकल पैराग्राफ की शुरुआत करनी है, इनमें से चाहे वो कुछ भी हो। आइए आगे बढ़ते हैं। मिडिल लाइन में लिखेंगे द पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, इनमें से जो भी आपका टॉपिक होगा आप एक लिख लेंगे। इलस्ट्रेट द मोस्ट यूज्ड, अच्छा जो भी आपका क्वेश्चन होगा, मान लो जैसे पाई चार्ट है, इसमें
35% दे रखा है टीवी, 20% वाला दे रखा है माइक्रोवेव, 40% दे रखा है मोबाइल, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, मान लीजिए जैसे रेफ्रिजरेटर या 15 दे रखा है, ठीक है। ये हमारा पाई चार्ट है। तो इलस्ट्रेट द मोस्ट यूज, जो सबसे ज्यादा यूज्ड है मोबाइल, तो उसका नाम लिखेंगे। वेयर एज द यूज ऑफ डैश इज द लिस्ट ओवरऑल, और जो सबसे कम दिया है, सबसे कम दे रखा है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का, तो वो लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर द मोस्ट यूज्ड, जो सबसे ज्यादा यूज्ड है उसे लिखना है, और जो सबसे ज्यादा कम है उसे यहाँ हमें लिखना है। इन द कंपेरिजन ऑफ डैश, द डैश यूजेस डबल। अब इसमें इन द कंपेरिजन ऑफ, मान लीजिए इन द कंपेरिजन ऑफ रेफ्रिजरेटर, टीवी जो है लगभग डबल यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन द कंपेरिजन ऑफ रेफ्रिजरेटर द टेलीविजन यूजेस। आप इसमें डबल, ट्रिपल, 20 मिनट्स या 60 मिनट्स, जो भी कुछ होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो आप यूज कर लेंगे। जैसे मैं यूज कर रहा हूं, इन द कंपेरिजन ऑफ रेफ्रिजरेटर द टेलीविजन यूजेस डबल, है ना, डबल अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। जो टेलीविजन है उसका लोग यूज डबल कर रहे हैं इन द कंपैरिजन ऑफ रेफ्रिजरेटर में, उनके यूटिलिटी और यूजफुलनेस के अकॉर्डिंग। ऑन द अदर हैंड डैश एंड डैश फेल इनटू द सेम कैटेगरी। कई बार क्या होता है कि एक दो चीजें यहाँ दी गई होती है जिसका जो डिजिट है सेम होता है, तो वह लिखेंगे ऑन द अदर हैंड डैश एंड डैश फेल इनटू द सेम कैटेगरी। सपोज करिए कि यहाँ पर माइक्रोवेव का भी 15% होता है, तो यहां लिखते हैं ऑन द अदर हैंड रेफ्रिजरेटर एंड माइक्रोवेव फेल इनटू द सेम कैटेगरी, वो दोनों सेम कैटेगरी के हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द डेटा इज इट हैज बिकम अ नेसेसरी एड इन डैश। इसमें आपको क्या भरना है, फॉर whom, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा और इन चीजों का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर डेली लाइफ के लिए कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो आपको इसमें लिखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। लास्ट में 3-4 लाइन हम लिखेंगे और उसके बारे में कि वो जो हमने पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ में जो लिखा है उसका कंक्लूजन, मतलब कि निष्कर्ष, उसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। इन कंक्लूजन दैट डेटा सजेस्ट दैट डैश द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस एंड डैश एज द लीस्ट प्रेफर्ड चॉइस। तो कंक्लूजन ये लिखेंगे पूरा कि पूरे डेटा में हमने ये पाया कि ये जो हाउस होल्ड थिंग था ये सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तु ये थी, और लोगों के द्वारा सबसे कम पसंद की जाने वाली वस्तु ये थी, अकॉर्डिंग टू या बेस्ड ऑन देयर यूजेबिलिटी, उनके यूज के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद करना है। क्यों? क्योंकि अब इस पॉइंट्स के बेस पे हम क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि मैंने कभी क्वेश्चन लिया है रिसेंटली, ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया था, यहाँ पर 2016, 17, 18 और 19 में यह है अमेजन और यह फ्लिपकार्ट। तो अमेजन और फ्लिपकार्ट के बारे में बता रखा है कि उसे कैसा कैसा यूज किया गया 2016 में, 17 में, 18 में और 19 में। ये इसके ईयर्स हैं। ये क्वेश्चन है कि राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन शेयर्ड थ्रू द गिवन ग्राफ अबाउट 2 बिगेस्ट शॉपिंग साइट्स। जैसा कि आपको पता है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़े शॉपिंग साइट्स हैं, उनका बार ग्राफ ये है। तो अब मैं मान के चलता हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आता है, जीरो। ये इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है,
पाई चार्ट भी बना सकता है, लाइन ग्राफ भी बना सकता है। तो अगर ये पॉइंट्स हमें याद हैं तो कैसे इस पॉइंट की हेल्प से हम अच्छा खासा एनालिटिकल पैराग्राफ लिख करके पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द गिवन बार ग्राफ, क्योंकि जो आपको भी डायग्राम दिया गया था वो बार ग्राफ है, डिपिक्ट्स दैट, मैंने क्या कहा था, आप यहां पर सोज दैट भी लिख सकते हैं और डिपिक्ट्स दैट द 2 बिगेस्ट शॉपिंग साइट्स, ये मैंने क्वेश्चन से लिखा है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है बाय के बाद नंबर ऑफ यूजर्स, ये भी क्वेश्चन से ओवर अ पीरियड ऑफ, जैसा कि मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था, पीरियड का नाम उसमें 2016 से 2019 दे रखा है, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे वो फिलअप दे रखा था वहां पे सिर्फ कुछ चीजों को ऐड करना है और आपका एक अच्छा खासा एनालिटिकल पैराग्राफ यहाँ बन करके तैयार होने वाला है। द गिवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स अ डिटेल एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ क्या, ऑनलाइन शॉपिंग, ये भी क्वेश्चन में है। यूजर्स हैव बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, ये मैंने आपको वहां बता रखा था कि वहां इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो आपको लिखना है। तो जैसा कि बार ग्राफ पे दे रखा है कि वहां पर वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो यूजर्स हैव बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक में कुछ एक आध वर्ड्स क्वेश्चन से देख करके ऐड करना है, थोड़े बहुत अपनी तरफ से ऐड करना है और आपका अच्छा खासा 5 नंबर का एनालिटिकल पैराग्राफ तैयार होने वाला है। तो यहां हमारा ये हो गया हाउ टू स्टार्ट और हाउ टू बिगिन, ये हमने इसको स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं मिडिल पॉइंट्स पे। द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द मोस्ट यूज, जैसे कि हमने क्या देखा कि फ्लिपकार्ट डोमिनेट्स इन फर्स्ट 2 ईयर, शुरू के 2 साल में जो है फ्लिपकार्ट था वो अमेजन पे बहुत भारी था, तो लिखा हुआ है द मोस्ट यूज्ड फ्लिपकार्ट डोमिनेट्स इन फर्स्ट 2 ईयर्स, वेयर एज, जबकि द यूज ऑफ अमेजन इज द लीस्ट ओवरऑल इन द फर्स्ट 2 ईयर्स। तो यहां ये बताया गया था कि सबसे ज्यादा किसका यूज हुआ, फ्लिपकार्ट का फर्स्ट 2 ईयर्स में, और सबसे कम अमेजन का शुरू के 2 ईयर्स में। उसके इन द कंपैरिजन ऑफ अमेजन द फ्लिपकार्ट यूजेस ऑलमोस्ट डबल इन स्टार्टिंग, ये भी लाइन मैंने उसमें लिखवाई थी आपको, इन द कंपैरिजन ऑफ अमेजन द फ्लिपकार्ट यूजेस ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल, तो यहाँ पे लगभग डबल था इन इज स्टार्टिंग फेज में। सो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, बट इन 2019 अमेजन हैज सरप्राइज इट्स रेबल फ्लिपकार्ट्स, लेकिन 2019 में क्या किया, अमेजन ने अपने विपक्षी फ्लिपकार्ट को चौंका दिया। तो आप देख ही रहे होगे कि यहाँ पर हमने जो लाइन थी उन्हीं लाइन को ध्यान में रखते हुए ये मैं अभी इस एनालिटिकल पैराग्राफ को लिख रहा हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। On the other hand, Amazon and Flipkart fell into the almost same category in 2018. आपने 2018 में देखा होगा कि Amazon और Flipkart दोनों लगभग सेम कैटेगरी के थे। The most striking feature means आकर्षण बिंदु ऑफ द डेटा इस पूरे डेटा का स्ट्राइकिंग फीचर क्या था, इट हैज बिकम अ नेसेसरी एड इन ऑनलाइन शॉपिंग। फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजन हो, दोनों ऑनलाइन शॉपिंग के एक नेसेसरी एड बन चुके हैं। उसके लास्ट आता कंक्लूजन, इन कंक्लूजन दैट डेटा सजेस्ट दैट बोथ अमेजन एंड फ्लिपकार्ट आर द मेजर शॉपिंग साइट बेस्ड ऑन देयर यूजेबिलिटी। तो निष्कर्ष में हम क्या कहेंगे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जो है वो मेजर यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉपिंग साइट्स हैं बेस्ड ऑन देयर यूजेबिलिटी, मतलब उनके यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले तो आपको पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है
उनके बाद इन चीजों को अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे से याद है तो मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं कि कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ आप बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। कुछ लोग आपको बरगलाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप ये पढ़ लो, क्वेश्चन से उठा के लिख दो, टीचर आपको मार्क्स दे देगा। बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सक्सेस है उसका कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आई होप कि पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसे अप्लाई करेंगे बोर्ड एग्जाम में, ताकि टीचर्स आपको अच्छे मार्क्स दे सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।